हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका नाम पर्यायवाची है। पर्यायवाची जिसे एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है समानार्थी। समानार्थी, ठीक है। पर्यायवाची को एक और नाम से जाना जाता है समानार्थी। अगर पर्यायवाची में मूल शब्द देखा जाए, पर्यायवाची में मूल शब्द देखा जाए तो वो मूल शब्द है पर्याय। पर्याय, ठीक है। पर्याय का ही अर्थ उद्देश्य भी है। पर्याय का अर्थ उद्देश्य है। और यदि समानार्थी में मूल शब्द देखा जाए तो वो दो शब्द, वो मूल शब्द समान है और एक शब्द है अर्थी। समानार्थी यानी समान अर्थ वाला, समान अर्थ वाला पर्यायवाची और वचन यानी जो कथन में, जो कहने में, जो अर्थ में जिन शब्दों का उद्देश्य एक हो, एक जैसा हो, वे सभी के सभी शब्द पर्यायवाची कहलाएंगे। अगर इसको अंग्रेजी में देखें तो सिनोनिम्स शब्द ही बना है सेम टू से। सेम टू, सेम टू का मतलब एक जैसा, अर्थात ये शब्द अपनी व्याख्या में कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक हो, वे सभी के सभी समानार्थी या पर्यायवाची हैं, जिन्हें इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है। अब जरा एक बात को आप समझो, जैसे मैंने लिखा जल, नीर, तोय, अम्बु, ठीक है। जल, नीर, तोय और अम्बु। और एक उदाहरण और ले लेता हूं, वारी, है ना। 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द जल, नीर, तोय, अम्बु और वारी, इन सभी का एक ही उद्देश्य है, एक ही कथन है, एक ही अर्थ है। और वो कथन, उद्देश्य या अर्थ क्या है? पानी। पानी। अतः ये सभी के सभी शब्द अपने अर्थ में किसका अर्थ रखते हैं? पानी का अर्थ रखते हैं। तो ये सभी के सभी पानी के पर्यायवाची हुए या समानार्थी हुए। तो ये कहानी पर्यायवाची की है और इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने चल रहे हैं। किसके साथ? कुछ हमारे ट्रिक्स के साथ, शिक्षण अनुभवों के साथ और कुछ सेंस के साथ। देखो, पर्यायवाची में अगर हम लोग ट्रिक की बात करें तो ट्रिक्स हैं, हम ट्रिक्स देंगे, लेकिन पर्यायवाची को दिमाग में सेट करने के लिए आपको शब्दों के अर्थ को ध्यान देना पड़ेगा। आपको शब्दों को तोड़ना आना चाहिए, यानी संधि आनी चाहिए। ये दो चीजें बड़ा ही मायने रखती हैं, अर्थ और संधि। अब इस पर्यायवाची से क्या क्या और टर्म्स रिलेट करते हैं? इससे रिलेट करेगा बहुब्री समास। अगर आप पर्यायवाची का सेंस समझ रहे हैं तो आप बहुब्री समास को और आसानी तरीके से करेंगे, क्योंकि वो तीसरा अर्थ देता है। और एक चीज और, कई शब्दों के लिए एक शब्द में भी इसकी जरूरत पड़ती है। अर्थात पर्यायवाची से सिर्फ पर्यायवाची को आप नहीं नोट करने जा रहे हो, आप समास के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करोगे और कई शब्दों के लिए एक शब्द का भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। यानी एक काम, एक चीज से कई काम, एक तीर से कई निशाने इस टॉपिक में हम लोग करेंगे। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि अर्थ और संधि, ये संधि का वीडियो मैं दे चुका हूं, बताया हूं कि कैसे तोड़ना है। उसके लिए 3 वीडियोज गए हैं, वो राठौर वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में है, आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा। अर्थ धीरे धीरे आ जाएगा और आपकी उम्र भी 17, 18, 20, 22, 25 है, 30 है, तो आप और शब्दों के अर्थ को भी आप समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। अब आया कि इसकी बात कि सर आप ट्रिक के लिए क्या करेंगे, तो हम पहले कुछ ट्रिक्स दिखा रहे हैं, इसके बाद अन्य शब्दों पर भी काम करेंगे। जैसे आप समझो कि एक प्रत्यय ज है, एक प्रत्यय ज है, एक वर्ण द जो शब्द के रूप में संस्कृत के दा धातु से बनी है, संस्कृत की धातु दा है। एक शब्द एक प्रत्यय के रूप में लिया द और एक लिया धी। मैंने 3 प्रत्यय लिए। अब एक बात समझो कि अगर किसी भी शब्द में
किसी भी शब्द में अगर ज लगता है तो उसका मतलब होता है, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अगर द लगता है तो देने वाला, देने वाला जो संस्कृत के दा धातु से बना हुआ है। और धी या निधि लगता है तो उसका अर्थ क्या होता है, भंडार होता है, उसका अर्थ भंडार होता है। क्लियर। अब देखो मैं इन्हीं ट्रिक्स को इस पे फॉलो करा रहा हूं। अगर मैं पानी के पर्यायवाची में अगर ज जोड़ दूं तो शब्द क्या बनेगा, जलज, नीरज, सरोज, तोयज, अंबुज, सर भी होता है, सर, सर है ना, सरोज, बारिज, तोयज, अंबुज, ये जलज, नीरज, ये सभी के सभी जल से जन्म लेने वाले किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। यानी कमल का पर्यायवाची आपको याद ही नहीं करना है। हाँ, थोड़ा बहुत दो चार शब्द जैसे इंदिवर, उत्पल, राजीव और अरविंद, ये भी कमल का पर्यायवाची होता है, वो आप दो चार बार देखेंगे दिमाग में सेट कर जाएगा। लेकिन जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, वारिज, ये आपने कहाँ से देखा, द से। शादी के कार्ड में लिखा होता है आत्मज, ऊपर पुत्र का नाम और नीचे आत्मज के आगे पिता का नाम क्यों लिखा होता है, क्योंकि आत्मज का मतलब होता है आत्म, यानी स्वयं से जन्म लेने वाला। तो आत्मज माने पुत्र होता है। ये ट्रिक बताऊंगा कि जब आकारांत प्रत्यय जोड़ोगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, इसीलिए आत्मजा का अर्थ पुत्री होता है। तो इन शब्दों का आप निर्माण कर सकते हो। अब अगर मैंने द जोड़ा, जलद, नीरद, सरोद, अंबुद, तो ये सभी के सभी पर्यायवाची किसके बने थे, बादल के पर्यायवाची बने थे। इसके अतिरिक्त भी उसके पर्यायवाची हैं, जैसे मेघ पुष्प है, मेघ पुष्प है, तो आपको वो पर्यायवाची आपको अलग से याद करना पड़ेगा। अभी सलील याद करना होगा, पानी का पर्यायवाची, सारंग पानी का पर्यायवाची होता है, तो उसको याद करना होगा। अगर आप सागर की बात करोगे तो उसमें कुछ में धी जुड़ेगा, किसमें निधि जुड़ेगा, जलधि, वारिधि, लेकिन तोयनिधि होता है, अंबुनिधि होता है, अंबुधि भी होता है, ठीक है, रत्नाकर उसके अतिरिक्त होता है, यानी और भी पर्यायवाची होंगे। यानी हम इन ट्रिक्स के साथ हम आपको लेके चलेंगे। और यदि आपने राठौर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर घंटा बजा दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और भाई जितने लोग देख रहे हो, अगर मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो फटाफट लाइक दबा दो और पूरे के पूरे वीडियो में आप मेरे साथ रहोगे, ये भरोसा है। आगे आगे देखो होता है क्या और कैसे मैं आज पर्यायवाची का इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द, एक बात बता दूं कि पर्यायवाची शब्दों का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द ऐसे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं उनका एक कलेक्शन दो वीडियो में आपको दूंगा। आज पहला वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, दो वीडियो में दूंगा। और आपको लगभग एक भरोसा करना चाहिए कि पर्यायवाची उसी में से पूछा जाना चाहिए। तो ठीक है, अब हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि पर्यायवाची होता क्या है और कैसे इसका निर्माण किया जाता है। तो मित्रों, अब इस चार्ट के द्वारा हम आपको पर्यायवाची शब्दों को समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं ट्रिक्स भी दूंगा और कैसे उनका अर्थ निकालूंगा, शब्दों का अर्थ निकालूंगा, कैसे एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो आप ध्यान से इन चीज़ों को समझना। आपको मुझे इस बात की आशा है कि आज के बाद इन शब्दों का पर्यायवाची याद नहीं करना पड़ेगा, या जिनको भी मैं आगे लिखूंगा याद नहीं करना पड़ेगा, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे हमने इनकी चर्चा कर दी थी, हमने पानी का पर्यायवाची, कमल का, बादल का और समुद्र का, इनका क्या रिलेशन है मैंने आपको बताया था कि पानी के पर्यायवाची में ज जोड़ देने से कमल बन जाता है, पानी के पर्यायवाची में द जोड़ देने से बादल बन जाता है, और पानी के पर्यायवाची में धी या निधि जोड़ देने से क्या बन जाता है, सागर बन जाता है। तो इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं 1 मिनट के अंदर। देखो, पानी का पर्यायवाची जल, नीर, तोय, अंबु, पयो, वारी, पयोद, पयाधन द संधि होती, विसर्ग संधि, वारी, वारी, ये याद रखना। मेघ पुष्प, ये जल को बादलों का पुष्प कहा गया है, मेघ पुष्प। सलील और सारंग, इन 3 को आपको दिमाग में याद रखना है। मेघ पुष्प भी आप पकड़ लेंगे, लेकिन सलील और सारंग इनको याद रखना, ये पानी का पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन इनमें ज, द
और निधि लगा के समुद्र या बादल का या कमल का पर्यायवाची नहीं बनाया जाता। तो क्लियर। तो इन तीन को मैंने जो ब्रैकेट में किया याद रखना, मेघ, पुष्प, सलील और सारंग। अब कमल के पर्यायवाची में जब जल में ज जोड़ा, जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, पयोज, वारिज, ये सब में मैंने क्या जोड़ा, ज जोड़ा, और ज जोड़ करके क्या निर्माण कर दिया गया, कमल निर्माण किया गया। पंकज, पंकज भी होता है, पंक से जन्म लेने वाला, कीचड़ से जन्म लेने वाला, जल से जन्म लेने वाला, नीर से, वारी से, तोय से, अंबु से जन्म लेने वाला कमल है। अब इसमें आपको याद क्या करना है, तो इंदिवर, राजीव और उत्पल तथा अरविंद, ये चार शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखेंगे। इंदिवर, राजीव, अरविंद और उत्पल जो जरा ट्रिक से हटके हैं। अब बात आती है बादल की। तो मैंने क्या कहा, द जोड़ना है, तो आपने जल में द जोड़ा तो जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, पयोद, सरोद, सरोद, सराधन, द सरोद भी होता है, वारिद। और अगर आपने पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में धर भी जोड़ा तब भी बादल बनता है, यानी जलधर, निर्धर, वारिधर भी क्या बनता है, बादल बनता है। मेघ भी बादल का पर्यायवाची है, और देखो ना वारिधर, यानी पानी के पर्यायवाची में धर या द जोड़ देने से बन क्या जाता है, बादल बन जाता है। अब आती है बात समुद्र की। तो समुद्र के पर्यायवाची में मैंने क्या कहा था कि धी या निधि जोड़ना है, तो जलधि, निर्धि, निर्निधि, निर्निधि, तोयनिधि, और इसके अतिरिक्त अब याद करना होगा, थोड़ा सा याद तो करना होगा, सिंधु मतलब सागर, उदधि मतलब सागर, अरणव मतलब सागर, ठीक है। अरण्य माने जंगल, और अरण्य होता है, ये अरणव है, ये अरणव है, अरणव, सागर, रत्नाकर, रत्नधन आकर, भंडार को कहते हैं, रत्नों के भंडार जहां हो उसे सागर कहते हैं। और सरितपति, जब इस शब्दों को तोड़ा जाए तो सरिता की जहां से उत्पत्ति हुई है, सरिता, सरिता मीन्स नदी, तो सरितपति, सिंधु, उदधि, अरणव, रत्नाकर, ये सागर के पर्यायवाची हैं। इनको जरा दिमाग में नोट कर लेना, एक दो बार बोल लेना मेरे साथ। अब देखो, इस जल से ही रिलेशन मछली का भी है। मछली का पर्यायवाची कैसे बनाया जाएगा, जब आप जल के पर्यायवाची में जीव शब्द जोड़ेंगे, जीव, जीव, तो वह सब पर्यायवाची हो जाता है किसका, मछली का। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया जल जीव, जल जीव, ऐसे ही निर्जीव, निर्जीव नहीं, ये वाला निर्जीव नहीं, ये निर्जीव नहीं है भैया, ये निर्जीव अलग है, ये नॉन लिविंग टर्म है, ये निर्जीव अलग है, ये निर्जीव है, यानी जल में जिसका जीवन हो वह निर्जीव यानी मछली है। वारी जीव, वारी जीव, तोय जीव, अम्बु जीव, ये सभी बन सकते हैं किसके पर्यायवाची, मछली के। इसके अतिरिक्त मीन, झक, झक की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि कामदेव के पर्यायवाची में मीन के पर्यायवाची का बहुत लेना देना है। रीजन जानते हैं, कामदेव का जो ध्वज है, जो ध्वज है उस पर मछली, उस पर मछली है, उस पर मछली का वास है, इसलिए मीन केतु, मकर ध्वज और झक केतु। मीन केतु, केतु माने क्या होता है, झंडा या ध्वज, मीन ध्वज, मकर ध्वज और झक ध्वज या झक केतु, ये पर्यायवाची बन जाते हैं किसके, कामदेव के, क्योंकि उनके झंडे पर, उनके ध्वज पर किसका निशान है, मत्स्य का, मीन का, मछली का। इसलिए मछली के पर्यायवाची में ध्वज जोड़ोगे, केतु जोड़ोगे तो बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ कामदेव भी लिख रखा है, कामदेव बनेगा। तो जल जीव, मीन, झक, मकर मीन्स मछली, मत्स्य, और वारी जीव और निर्जीव, ये मछली के पर्यायवाची कैसे बन रहे हैं, इसमें आपको ये याद रखना है, झक और मकर, क्योंकि मीन, मत्स्य ये आप जानते हो, और शेष में पानी के पर्यायवाची में जीव जोड़ दो। अब आई बात नाव। तो नाव कहाँ चलती है, पानी में चलती है, इसलिए इसको जलयान कहा गया है या जलवाहन कहा गया है। नाव को जलयान या जलवाहन कहा गया। तो जल के पर्यायवाची में फिर यान या वाहन जोड़ोगे तो बनेगा क्या, नाव बन जाएगी। तो यही रीजन है, यहाँ जलयान मैंने दिया, यहाँ जलवाहन दिया, फिर मैं निर्वाहन यहाँ पर दे, निर्यान, निर्वाहन, ये सब निर्वाहन, निर्वाहन हैं, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, नाव के। तो जल के पर्यायवाची में वाहन जोड़ देने से क्या बन जाएगा, यान जोड़ने से नाव बन जाएगी। नाव का बेड़ा, तरणी, तरणी याद रखिएगा। पतंग, पतंग भी नाव का पर्यायवाची होता है। और तो आप जानते हो, यानी पतंग और तरणी आपको एक दो बार बोल लेना है, शेष आपको जल के पर्यायवाची में वाहन या यान जोड़ना है। अब आई बात कामदेव की। तो कामदेव में ज लगा है ना, ज ज ज,
तो मनोज की जब संधि करते हैं तो विसर्ग संधि मनः धन ज मनमथ, तो मनः धन ज मन से जन्म लेने वाला। कामदेव आप जानते ही हैं किसके गुरु हैं, कामदेव किसके गुरु हैं, ये सारा आप समझ रहे हैं। तो मन से जन्म लेने वाला, तरंगों को जन्म देने वाला, रस को जन्म देने वाला, श्रृंगार रस में मेन रूप से वहां पे किसकी जरूरत पड़ती है, कामदेव की जरूरत पड़ती है। तो मन से जन्म लेने वाला, मनोज मन को मथने वाला, जो आप नहीं करना चाहते उसको करवा देता है कौन, कामदेव कहलाता है। और रति इनकी पत्नी का नाम है, कामदेव की पत्नी का नाम रति, तो रति में पति जोड़ेंगे तो रतिपति हो जाएगा, और रतिपति भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा, कामदेव का। इन्हें पंचसर भी कहा गया और इन्हें अनंग भी कहा गया, इन्हें पंचसर और अनंग भी कहा गया है। ये रति के पति है इसलिए ये रति हैं, ये मन से जन्म लेने वाले तथा मन को मथने वाले हैं इसलिए मनमथ और मनोज हैं। इसके सिवाय पुष्प धनवा, पुष्प धनवी नहीं, कई बार एग्जाम में आया हुआ कि पुष्प धनवा किसका पर्यायवाची है, तो पुष्प धनवा ये पुष्प को धारण करते हैं, रति प्रेम संयोग श्रृंगार इनका मालिक है भैया, ये इसके गुरु हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, इसलिए पुष्प धनवा है। फिर क्या कहा, अभी मैंने बोला था ना कि मीन के मछली के पर्यायवाची में केतु जोड़ोगे या ध्वज जोड़ोगे, तो मीन ध्वज, मीन केतु मकर ध्वज, तो ये सब पर्यायवाची। झक केतु, यहाँ पे एक शब्द है ना झक, झक मीन में झक होगा ना, झक केतु कई बार पूछा है, तो झक केतु पर्यायवाची किसका है, कामदेव का, क्योंकि उनके ध्वज पर किसका निशान है, मत्स्य का निशान है। अब आई बात रात के पर्यायवाची की चर्चा कर लेते हैं। रात जिसे रात्रि कहा गया, निशा रजनी। अब रात के पर्यायवाची से चंद्रमा और राक्षस का लेना देना है। इनमें नाव तक जल के पर्यायवाची को याद रखो, आप 90% निकल जाओगे। किसके, कमल बादल समुद्र मछली और नाव के पर्यायवाची में। कामदेव के पर्यायवाची में नाव के पर्यायवाची की जरूरत पड़ती है क्योंकि ध्वज और केतु जोड़ दो। अब रात के पर्यायवाची में अगर आपने कर जोड़ा, क्या जोड़ा, कर, कर, रात के पर्यायवाची में कर जोड़ेंगे तो सब चंद्रमा बन जाएगा, और अगर आपने चर जोड़ा, चर, तो सब का सब राक्षस बन जाएगा। इसलिए रात्रि का पर्यायवाची याद रखना है। तो रात का पर्यायवाची क्या होता है, रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, ये याद रहता है। रात्रि, निशा, रजनी ये सबको मालूम है लगभग लोगों को। यामिनी, यामा और रैन, यामिनी एक जगह लिखा हूं, यामिनी, यामा और रैन ये पर्यायवाची हैं रात के। विभावरी, विभावरी ये लाइन आई है, अलंकार में भी आई है, जयशंकर प्रसाद की लाइन है, बीती विभावरी जागरी। विभा मीन्स प्रातः काल, अवरी मीन्स आवरण। तो विभावरी ये शब्द को संधि कर देने से अर्थ निकल जाता है। छया, छया बहुत इंपॉर्टेंट, छया मीन्स रात होता है। सरवरी और राका, सरवरी और राका, छया, सरवरी और राका, यामिनी, यामा और रैन, ये 6 पर्यायवाची आपको दिमाग में सेटिंग बनाना होगा। रात का शेष आप जानते हैं। अब इनमें आप कर जोड़ दो तो क्या हुआ, निशाकर, रजनीकर, निशाकर और रजनीकर, रजनी कर जोड़ा चंद्रमा बन गया, बन गया ना। और भी आपको पूछता है यामाकर, रजनीकर, यामिनीकर, रैनकर, तो छयाकर, ये राकेश, राका, राका मीन्स भी रात होता है, तो रात के मालिक को चंद्रमा कहते हैं राकेश। तो निशाकर, रजनीकर, सुधांशु, सुधांशु इन्हें कहा गया। सोम मीन्स चंद्रमा, सोम का मतलब चंद्रमा होता है। राकापति, रात के पति हैं, राक के इस हैं, रात के इस है। राकेश, राकेश भी यहाँ पे आ गया ना। मयंक, मयंक भी चंद्रमा को कहा गया। और कलाधर, ये 14 दिन में 15 दिन में ये पक्ष होता है ना, शुक्ल पक्ष और श्याम पक्ष, तो उसमें ये कला को धारण करते हैं, इसलिए इनका नाम कलाधर बना। इसके अतिरिक्त आपको दिमाग में रखना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची द्विजराज, हिमकर, मृगांक और इंदु भी होता है। द्विजराज, मृगांक, हिमकर और इंदु, जिसको मैंने नहीं नोट किया, आपको सेटिंग बनाना मैं बोल रहा हूं। द्विजराज, हिमकर, मयंक और इंदु यह भी पर्यायवाची चंद्रमा का है। राक्षस में, रात के पर्यायवाची में चर जोड़ दो, निशाचर, रजनीचर, यामाचर, राकाचर, छायाचर और यामिनी चर। तो इस तरह मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को आपके सामने ट्रिक के साथ प्रस्तुत किया। इसके सिवाय और शब्दों की भी, इंपॉर्टेंट शब्दों की चर्चा हम लोग करेंगे। अब हम देवता, देव का पर्यायवाची देखेंगे, और साथ में देखो देव, गंगा, नदी, स्वर्ग और इंद्र, ये कितने शब्द हो गए, 5। इन 5 शब्दों का पर्यायवाची में आपस में लेना देना है।
इसको आपको समझना होगा और तब जाके आपका ट्रिक काम करेगा। ठीक है, जैसे आपने अगर देव का पर्यायवाची याद किया तो इसमें मुख्य रूप से अमर, सुर, देवता, ये अमर, सुर और देवता, ये तीन, इनमें से सुर और देवता आप सभी को मालूम है, लेकिन जो मर न सके उन्हें अमर कहा गया, वो देव हैं। इसके बाद इन्हें वृंदारक, निर्जर और आदित्य भी कहा गया। वृंदारक, निर्जर और आदित्य, इसमें ये जो आदित्य है ये पर्यायवाची सूर्य का भी होता है। सूर्य का पर्यायवाची आदित्य है और देव का भी पर्यायवाची आदित्य है। अब बोले ये कहाँ काम आएगा, ये ज्ञान कहाँ काम, बहुत सारे ऐसे शब्द है श्रुति सम भिन्नार्थक, जो सुनने में एक जैसे हैं मगर अर्थ में अलग। आदित्य, आदित्य में अंतर यह होगा कि आदित्य का मतलब देव भी होता है और आदित्य का मतलब सूर्य भी होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक होमोफोन्स अंग्रेजी में कहते हैं, इनकी यहाँ पर ये समस्या दूर होगी। तो आदित्य और आदित्य को दिमाग में रखना। अब मैंने देव का या देवता का पर्यायवाची से बोला गंगा का क्या लेना देना, तो एक बात समझो, गंगा को देव नदी कहा गया, गंगा को देव नदी कहा गया। और ये जहां देवता रहते हैं, देवताओं के लोक को स्वर्ग कहा गया और देवताओं के राजा को इंद्र कहा गया। अर्थात देवता के पर्यायवाची से गंगा, नदी, स्वर्ग और इंद्र का लेना देना है और इनसे पर्यायवाची बनाया जा सकता है। यानी कि जैसे ही हम गंगा के, ये देवताओं के पर्यायवाची में, देव के पर्यायवाची में नदी शब्द जोड़ेंगे, तरंगिनी शब्द जोड़ेंगे, तटनी जोड़ेंगे, सरिता शब्द जोड़ेंगे, तो वो सब की सब बन जाएगी गंगा की पर्यायवाची। अगर हम नदी का पर्यायवाची, हमें याद रहना चाहिए, नदी के पर्यायवाची और देव के पर्यायवाची को आपस में कनेक्ट करोगे तो बन जाएगा वो पर्यायवाची किसका, गंगा का। यदि आपने स्वर्ग का पर्यायवाची याद करना है तो ये देवता के पर्यायवाची में, देवता के पर्यायवाची में लोक शब्द जोड़ दो, लोक, संसार, तो वह किसका बन जाएगा, स्वर्ग का पर्यायवाची बन जाएगा। और जब आप देवता के पर्यायवाची में राज शब्द जोड़ देंगे, राज, राज या पति शब्द जोड़ देंगे तो वो इंद्र बन जाएगा। यानी इन कितने का, 5 का आपस में लेना देना है। तो देवता का पर्यायवाची आपने देखा, अमर, सूर, देवता, वृंदारक, निर्जर और आदित्य। अब वैसे ही अगर गंगा का बनाना है तो नदी का पर्यायवाची पहले देख लो। नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तटनी, तरंगिनी, आपगा, निर्झरणी, वाहिनी और निम्नगा। ये पर्यायवाची किसका है, नदी का। अब इसको इसके साथ जोड़ दो, तो आपने जोड़ा अमर सरिता या अमर नदी, तो वो क्या किसका बन जाएगा, गंगा का बन जाएगा। सुर देख रहे हो ना आप, सुर सरी, सुर सरी आपने जोड़ा, इसका देवता है ना, ये सुर आया, ये सुर आया, ये देवता का पर्यायवाची आ गया, ये देवता का पर्यायवाची आ गया। और जाह्नवी और त्रिपथगा जो नाम पड़ा ये भी बताऊंगा। मंदाकिनी अलग ये नाम पड़ा। देवपगा, आपगा मतलब नदी होता है, तो देवताओं का जहां देवताओं की नदी देवपगा किसे कहा गया, गंगा को कहा गया। विष्णुपदी, नदीश्वरी, नदियों का जो ईश्वर और मालिक हो नदीश्वरी है। और भागीरथी नाम पड़ा है। तो अब मैटर समझो, तो इन गंगा के पर्यायवाची में सूर यानी देवता का पर्यायवाची मिलेगा, नदी का पर्यायवाची मिलेगा। तो क्या बोला, सूर सरी, सूर सरिता, अमर तरंगिनी, तरंगिनी नदी का पर्यायवाची है और अमर देवता का पर्यायवाची है। देव देवता का पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची है। ये जाह्नव ऋषि के कारण वहां पर गंगा का वेग इतना हुआ था कि जाह्नव ऋषि ने गंगा को ही उनके आश्रम के पास गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। कहानी है, जाह्नव नदी ने अपने कमंडल में डाल करके गंगा को पी लिया। तब जाकर के भगीरथ उस जाह्नव ऋषि के पास पहुंचे और अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को फिर से लेके आए, इसलिए इनका नाम भागीरथी पड़ गया। भगीरथ लेके आए थे इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, गंगा का भागीरथी पड़ा। और जाह्नव ऋषि के कारण जाह्नवी पड़ा। ये 3 पथों को धारण करती हैं इसलिए त्रिपथगा कहलाई। और इनकी धार मंद पड़ी तो ये मंदाकिनी कहलाई। ये देव नदी है इसलिए देवपगा है, और ये विष्णु के पद को धारण करती है इसलिए विष्णुपदी हैं। अर्थात गंगा, नदी और देव का पर्यायवाची आप चुटकी में याद कर सकते हो, केवल देव का और नदी का याद रखो। अब देव के पर्यायवाची में लोक लगा दो तो अमरलोक, सुरलोक, देवलोक
ये सभी पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? स्वर्ग के, सुरलोक, देवलोक, अमरलोक। इसके यहाँ पर ये अतिरिक्त क्या याद करना है? दिव्य धाम, दिव्य पवित्र धाम देवलोक कहलाता है। ब्रह्म धाम, ब्रह्मा का धाम। और द्यौ, द्यौ को मैं सर्किल कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि द्यौ आकाश का भी पर्यायवाची है। यानी फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द टकराया। द्यौ आकाश का भी पर्यायवाची शब्द है और द्यौ स्वर्ग का भी पर्यायवाची शब्द है। अर्थात आपको देवता के पर्यायवाची में क्या जोड़ देना है? ये लोक जोड़ देना है। लोक जोड़ दोगे सब बन जाएगा स्वर्ग का पर्यायवाची। है ना आसान? ये आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक मेहनत कर रहा हूं, अपने अनुभवों को लेके आ रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर मेरे पढ़ाने की कला, अगर मेरा प्रेजेंटेशन अगर आपको बेहतर लग रहा है तो प्लीज 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 चैनल राठौर वर्ल्ड को, आपके अपने चैनल राठौर वर्ल्ड, RATHOUR, राठौर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दो मित्र। और जल्दी से लाइक, अभी लाइक नहीं किया हो यार, लाइक दबाओ, घंटी बजाओ, शेयर करो, कमेंट करो। इससे आपके SK सर को और मेहनत करने की एक प्रेरणा मिलती है। प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये देखा क्या कॉम्बिनेशन है देव, गंगा, नदी और स्वर्ग का। अब बात कर लेते हैं इंद्र का। देवताओं के राजा, देवताओं के राजा किसको कहा गया? इंद्र को। और देवता देवपति भी कहा गया किसको? इंद्र को। अर्थात देवता के पुनः पर्यायवाची में आप देव या पति जोड़ दो, इंद्र बन जाएगा। तो फिर देखो भैया, या सुरपति, देवराज, देवराज अमरपति, सुरदेव, देवपति, ये सब आप जोड़ करके किसका पर्यायवाची बना सकते हो? इंद्र का। इसके अतिरिक्त आपको याद करना है महेंद्र भी आप समझ जाएंगे। मधवा और सची, सची चूंकि इंद्र की पत्नी का नाम है, सची इंद्र की पत्नी का नाम है, इसलिए सचीपति हुई, सचीपति हुए। पुरंदर, पुरुहूत और याशो, ये आपको याद करना है। इसमें से यहां से पुरंदर, पुरुहूत और याशो, ये आपको दिमाग में रखना है। पुरंदर, पुरुहूत और याशो, कई बार पूछा गया पुरंदर, ठीक है। पुरंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सचीपति आप समझ रहे हो, वो सची इंद्र की पत्नी है। मधवा भी इंद्र को कहा गया और महेंद्र भी इंद्र को कहा गया। इसके अतिरिक्त आप देवता के पर्यायवाची में पति या राज जोड़िए, बन जाएगा क्या? इंद्र। अब आते हैं बात, तो इनका आपने कॉम्बिनेशन देख लिया। अब आपको केवल आकाश का पर्यायवाची याद करना है। आप आकाश का पर्यायवाची याद करो तो उससे आपका रिलेशन पक्षी का बन जाएगा और आपका पक्षी का पर्यायवाची याद हो जाएगा, बहुत याद हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत जिसका अंत न हो, पुष्कर, तारा, पथ, तारा आसमान में होता है ना, उनका पथ मार्ग, ताराओं का मार्ग कहाँ है? आकाश, तो तारापथ, अंतरिक्ष और द्यौ, यहां भी आ गया ना द्यौ। और ये भी है ना, स्वर्ग का पर्यायवाची भी द्यौ है। तो कल बोले द्यौ, द्यौ में क्या अंतर है? तो एक द्यौ का अर्थ स्वर्ग और एक द्यौ का अर्थ आकाश है। श्रुति संभिन्नार्थक। अब अगर आपने आकाश का पर्यायवाची दिमाग में सेटिंग बना ली तो पक्षी का आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि पक्षी चरण कहाँ करता है, विचरण कहाँ करता है? आसमान में। तो आसमान के पर्यायवाची में चर जोड़ दो, चर जोड़ दो, बन जाएगा पक्षी का पर्यायवाची। यानी नभचर, नभचर, गगनचर, अंबरचर, व्योमचर, आप ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? पक्षी के हैं। इसके अतिरिक्त बिहग, विहंग, बिहग, विहंग याद रखना है। पखेरु, बिहग, बिगंग, विहंग, पखेरु, ये द्विज, द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है और द्विज पक्षी का भी पर्यायवाची है। पतंग, फिर से आया क्या? ये पतंग। और पतंग के विषय में मैंने बताया कि पतंग नाव का भी पर्यायवाची है, पतंग नाव का भी पर्यायवाची है, पतंग सूर्य का भी पर्यायवाची है, पतंग जो आसमान में उड़ाते हैं उस पतंग का भी पर्यायवाची है, और पतंग कीट पतंग का भी पर्यायवाची है। यानी एक पतंग के 5-7 अर्थ हैं। पतंग का मतलब नाव है, अभी आपने देखा पतंग का मतलब पक्षी है, पतंग का मतलब सूर्य भी होता है, पतंग का मतलब आसमान में उड़ाने वाला पतंग होता है, पतंग का मतलब कीट पतंग होता है। तो ये सभी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं। खग का मतलब पक्षी होता है, परिंदा तो आप जानते ही हो, और व्योमचर मैंने तो बताया कि आसमान के पर्यायवाची में क्या ठोको? चर, सब पर्यायवाची बन जाएगा किसका? पक्षी का। अब आते हैं इन तीन में रिलेशन, सांप, शंकर और मोर। सांप, शंकर और मोर। अगर आपने सांप का पर्यायवाची याद किया तो सांप को धारण करने वाला कौन है?
शंकर। और सांप का शत्रु कौन है? शत्रु तो मोर। तो यदि आपने सांप के पर्यायवाची में रिपु या शत्रु जोड़ा तो मोर का पर्यायवाची बनेगा। और सांप के पर्यायवाची में यदि धर जोड़ा, धर, तो वो शंकर बनेगा। और जो सांप का पर्यायवाची होगा, जो शब्द सांप का पर्यायवाची होगा, वही शब्द शेषनाग का भी पर्यायवाची होगा। शेषनाग और नाग दोनों का पर्यायवाची सेम होता है। तो ये मत घबराना कि शेषनाग का क्या होगा। जो नाग का, सर्प का पर्यायवाची है वही शेषनाग का है। तो सांप का पर्यायवाची होता है अहि, नाग, भुजंग, विषधर, विष को धारण करने वाला, ब्याल, उरग। और उरग का मतलब मित्र, एक और अर्थ होता है छाती। छाती, उरग का मतलब छाती भी होता है और उरग का मतलब सर्प भी होता है। वो मैं छाती के पर्यायवाची में, वक्ष के पर्यायवाची में लिखाऊंगा। तो उरग, सर्प, सारंग। सारंग आपने देखा कि ये पानी का भी पर्यायवाची होता है, सलील और सारंग। सारंग फिर से श्रुति संविनार्थक, सारंग मीन्स पानी भी होता है और सारंग मीन्स सर्प भी होता है। पन्नग आपको दिमाग में रखना है, पन्नग पर्यायवाची सर्प का है। अहि, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, उरग, सर्प, सारंग और पन्नग। अब इनमें जोड़ दो धर, तो अहिधर, नागधर, भुजंगधर, विषधर। विषधर तो खुद सांप को कहते हैं। ब्यालधर, उरगधर, ये सभी के सभी पर्यायवाची किसके बन जाएंगे? शंकर के। इसके अतिरिक्त बाबा भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ, शंकर, जिनको कहा गया क्या? त्रिलोचन, जिन्हें कहा गया नीलकंठ, जिन्हें कहा गया चंद्रशेखर, जिन्हें कहा गया कैलाशनाथ। ये सभी पर्यायवाची किसके? त्रिलोचन भी कहलाए, 3 नेत्र हैं जिनके त्रिनेत्र भी कहलाए। ये सभी के सभी भैया बहुब्रीहि समास में काम आएंगे। तो देख रहे हो, धर लगा देना है, धर लगाना है सांप के पर्यायवाची में, तो वो तो सभी के सभी बनेंगे क्या? शंकर के पर्यायवाची। इसके अतिरिक्त कैलाशनाथ, उमापति, माँ पार्वती। माँ पार्वती को उमा भी कहा जाता है। तो उमापति, इन्हें कहा गया शंकर जी को। त्रिलोचन, आशुतोष, आशुतोष कहा गया भैया। आशुतोष, हे प्रभु हमारे छात्रों के ऊपर, हे महादेव हमारे छात्रों के ऊपर ऐसी कृपा बनाइए कि वो सफलता की सीढ़ियों पर जल्दी से पहुंचाए और हम सभी मिलकर कल सफल हों। ये भगवान शंकर से हम आप सभी के लिए, अपने छात्रों के लिए, आशीर्वाद के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इन्हें चंद्रशेखर भी कहा गया क्योंकि जिनके शिखर पर चांद हो, जिनके शिखर पर चांद हो वो चंद्रशेखर है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर। और सर्प का पर्यायवाची भी नीलकंठ होता है। सर्प का पर्यायवाची भी नीलकंठ है। सॉरी, मोर का पर्यायवाची, मोर का पर्यायवाची भी नीलकंठ होता है और शंकर का पर्यायवाची भी नीलकंठ होता है। अब इसमें क्या बोला? सांप के पर्यायवाची में रिपु या शत्रु जोड़ो तो बनेगा ये मोर, क्योंकि सांप का शत्रु कौन होता है? मोर होता है। तो अहि रिपु, भुजंग रिपु, नाग रिपु, विषधर रिपु, ब्याल रिपु, उरग रिपु, सर्प रिपु, सारंग रिपु और पन्नग रिपु या पन्नग शत्रु, ये सभी पर्यायवाची मोर के हैं। इसके अतिरिक्त देखो अहि रिपु, नाग शत्रु लिखा। इसके अतिरिक्त याद क्या करना है? शिखंडी बड़ी टकराता है, शिखंडी है ना, ये भी श्रुति संविनार्थक है। और केकी और सिखी, केकी, सिखी, कलापी, और मैंने बोला ही नीलकंठ शंकर को भी कहा गया और मोर को भी कहा गया है। ये श्रुति संविनार्थक, केकी, शिखंडी। लेकिन जब नीलकंठ अगर समास में देता है तो वहां आप शंकर का पर्याय लेके चलेंगे, न कि मोर का। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर, शिव, महादेव। तो ये पर्यायवाची कैसे बनाए गए, क्या क्या मैंने ट्रिक दिया, क्या आपके साथ काम किया, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के साथ हम लोगों ने आज काम किया है, निश्चित रूप से काम किया है। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जिनमें मैं एक इंटर कनेक्शन बनाया, एक संबंध बनाया और एक ट्रिक लेके आया कि कौन किससे रिलेटेड है। ऐसे ही ये आज वीडियो, तो मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपसे आऊँगा लेकर के पुनः पर्यायवाची का महत्वपूर्ण बिंदु, ट्रिक्स, अपने अनुभव को फिर से अगले वीडियो में पर्यायवाची के हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप जम के मेहनत करिए, क्योंकि सफलता ही हम मध्यम वर्गीय परिवारों की एक पहचान है। और आप जानते हैं कि मेरी सफलता आपके साथ है और आपकी सफलता मेरे साथ है। सो प्लीज़ राठौर वर्ल्ड को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और खूब जम के मेहनत करो। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, प्रणाम।